गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला महिला अस्पताल में जल्द लगेगा ऑक्सीजन प्लांट, सीएमएस ने दी जानकारी। बता दें कि सरकार द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है। ऐसे में संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर जगह चिन्हित कर ली गई है। जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान जहां अब व्यवस्थाएं अनलॉक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, वहीं विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की भी बात कही जा रही है। ऐसे में हमारा स्वास्थ्य महकमा कितना सतर्क है, इसे लेकर शहर स्थित जिला महिला अस्पताल की व्यवस्था को जानने का प्रयास किया गया। जहां पर मरीजों की संख्या तो कम दिखी, वहीं इस मुद्दे पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंजुला सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। डॉक्टर व स्टाफ की कुछ कमी जरूर है, उसके लिए शासन को पत्र भेजा गया है। फिलहाल मरीजों को इन्हीं व्यवस्था के तहत मैनेज कर लिया जा रहा है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने के लिए जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए जगह का भी चुनाव कर लिया गया है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। दूसरी लहर के बाद जागरूकता तो हो ही गई है। हम लोग और कोविड प्रोटोकॉल हम लोग उसी समय से फॉलो कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग हुआ, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, सारा जितना ओपीडी का है, सारे कमरों का, लैब का, वो सब तो डेली होता है। और इसके अलावा अभी प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो इस समय शॉर्टेज ना हो। अभी स्टार्ट हुआ है, बाकी हॉस्पिटल्स में तो कोविड हॉस्पिटल्स में पहले से लग गया, हमारे यहाँ अभी स्टार्ट हुआ है। आजमगढ़ जिले में 1735 किसानों के खातों में भेजी गई फसल बीमा के तहत 129.38 लाख रुपए सीडीओ ने दी जानकारी। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि विगत खरीफ वर्ष में कुल 12,334 किसान धान फसल का बीमा कराए थे। बाढ़ के कारण धान फसल में हुई क्षति की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 1735 किसानों को 129.38 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजा गया है। इस दौरान सीडीओ ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए कि जिले में फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार कराएं, जिससे समस्त ऋणी एवं गैर ऋणी किसान फसलों का बीमा 31 जुलाई के पूर्व करा लें। गैर ऋणी किसान स्वैच्छिक आधार पर अपने निकटतम जन सेवा केंद्र, बैंक शाखा, बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से अपनी अधिसूचित फसल धान, मक्का एवं अरहर का बीमा नियमानुसार प्रीमियम की धनराशि जमा कर बीमा करा सकें। फसल बीमा कराने के लिए किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण आदि अपने साथ रखें। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। कहा कि जिन किसानों का क्रेडिट कार्ड बना है वे यदि अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो उन्हें 24 जुलाई तक योजना के अंतर्गत प्रतिभाग नहीं करने के संबंध में लिखित रूप से संबंधित बैंक शाखा को अवगत कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा संबंधित किसान के फसल का बीमा करते हुए प्रीमियम की धनराशि की कटौती कर दी जाएगी। आजमगढ़ जिले में पेट्रोल, डीजल व खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में भाकपा माले ने निकाला जुलूस, सौंपा ज्ञापन। हाथों में तख्ती, बैनर लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सरकार की गलती की वजह से हुआ है। ऐसे में मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, पेट्रोल डीजल के दामों को नियंत्रित किया जाए ताकि रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई पर लगाम लग सके। पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज वामपंथी संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर महंगाई से लेके लोकतंत्र और जो कोविड से मारे गए हैं, इन तमाम सवालों पर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। आजमगढ़ में भी हम लोग इन्हीं सवालों पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में डीजल, पेट्रोल, गैस सहित
खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि है। लॉकडाउन के चलते जनता की खुद रोजी रोटी समाप्त हो गई है और जनता गंभीर संकट में है। उसके बावजूद भी सरकार इन सवालों पर एकदम ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग इसी सवाल पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि तमाम जो बढ़ी महंगाई है इसे वापस लिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन को इन सवालों पर, महंगाई के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर, और कोविड से मारे गए लोगों को सरकार कह रही है 4 लाख मुआवजा का पहले बात कर रही थी, अब कह रही है कि हम देने में सक्षम नहीं हैं। और हम ये कह रहे हैं कि महामारी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ सरकार अस्पतालों का व्यवस्था दुरुस्त नहीं की है, जिसके चलते, और ऑक्सीजन के अभाव में जगह जगह लोग दम तोड़े हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उन्हें 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। इन मांगों के साथ हम लोग आज जिला मुख्यालय पर आए हैं। आने वाले दिनों में और आंदोलन तेज करेंगे। बढ़ती महंगाई के विरोध में पीस पार्टी ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पर पीस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिलाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ खान ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि का सीधा असर खाद्य पदार्थों पर देखने को मिल रहा है। महंगाई के चलते आम जनता का जीना दुभर हो गया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब जब गैस सिलेंडर के दाम कम थे तो यही लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया गया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाया जाए। अन्य देशों की भांति यहाँ भी पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए। हम जो आज की कमरतोड़ महंगाई है डीजल, पेट्रोल, गैस की, हम उसके विरुद्ध आज ये मांग करने आए कि इसे कम किया जाए। जो 27-28 रुपया लीटर से खरीद के इस देश को 100 रुपया में लीटर के बेचा जा रहा है, ये न्याय संगत नहीं है। हमारी ये मांग है कि और मुल्कों में जिस तरह से मामला है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उस रेशियो पे हमारा भी लाया जाए। आजमगढ़ जिले के पलियां गांव में पुलिस व डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में हमलावरों पर गैंगस्टर के तहत होगी कार्रवाई, एसपी ने दी जानकारी। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के पलियां गांव में डॉक्टर आनंद बंगाली की दवा की दुकान है। मंगलवार की शाम गांव के ही 2 लड़के डॉक्टर आनंद के लड़के लिट्टन को किसी बहाने से बुलाकर ले गए और मारने लगे। इस बीच गांव के ही किसी ने रौनापार पुलिस को सूचना दे दी। मारपीट और विवाद की सूचना मिलते ही रौनापार थाने के 2 सिपाही विवेक त्रिपाठी और मुखराम यादव मौके पर पहुंच गए। मौके पर जुटे पलियां गांव के दर्जनों लोगों ने सिपाहियों पर भी हमला बोल दिया और लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों के हमले में दोनों सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। सिपाहियों के घायल होने की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रौनापार तारकेश्वर राय भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और हमला करने वालों की तलाश शुरू कर दी। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट के इस मामले में हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रौनापार थाने का पलिया गांव है और वहां पर एक डॉक्टर के साथ कुछ ग्रामीण लोग मारपीट कर रहे थे, जिसमें प्रधान भी था गांव का। उसके द्वारा एसओ रौनापार को सूचना दी गई। एसओ रौनापार ने जो 2 नज़दीक सिपाही उस हल्के के थे जो वहां पर ड्यूटी पर थे, उनको वहां पर भेजा। और जब एक कांस्टेबल मारपीट की वीडियो बनाने लगा तो उनके द्वारा सिपाही पर हमला हुए और उसके साथ मारपीट इनके द्वारा की गई। डॉक्टर के साथ भी इनके साथ मारपीट गई और कांस्टेबल के साथ इनके द्वारा। इस संबंध में दोनों मुकदमे कायम किए गए। एक डॉक्टर की तरफ से कायम किया गया मारपीट का और एक पुलिस की तरफ से कायम किया गया है सरकारी कायदा में बाधा डालने का और मारपीट करने का। गांव में जो नामजद लोग हैं, प्रधान है और उसके जो एसोसिएट हैं, वो उनके दबिश दी गई है। सभी लोग अभी घर से फरार हैं और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि ये भविष्य में ऐसा किसी के साथ। आजमगढ़ जिले के आवक धाम सरोवर की सफाई की मांग को लेकर अवंतिका सामाजिक सेवा समिति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे रानीसराय थाना क्षेत्र के आवक गांव के अवंतिका सामाजिक सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले के आवक गांव में स्थित राजा जन्मेजय की यज्ञ स्थली अवंतिकापुरी आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। 84 बीघे में फैला सरोवर गंदगी और जलकुंभी से पट गया है। इसके साफ सफाई को लेकर कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन आज तक उसकी सफाई नहीं की गई। जबकि तमाम त्योहारों पर यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच स्नान कर पूजा अर्चन करते हैं।
समिति ने एक बार फिर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जल सरोवर की जल्द से जल्द सफाई कराई जाए। यहाँ पे हम लोग अवंतिकापुरी आमक 84 बीघे का पोखरा है, इस समय जलकुंभी से पटा हुआ है, लेकिन हम लोग डीएम साहब के यहाँ कई बार आए, इस बार भी दिए तो लोग कहते हैं कि अपनी संस्था के माध्यम से 84 बीघे का ताल है, हम लोग अकेले कैसे साफ कर देते हैं। हम मांगते हैं कि प्रशासन से, वहाँ पे लाखों लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान होता है, जल इतना दूषित हो गया है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि सरकार की तरफ से उसका सफाई का, पोखरे का सफाई की सुंदरीकरण। आजमगढ़ जिले के लाल बिहारी मृतक ने अपने पुनर्जन्म को अनोखे तरीके से मनाया, खोखला केक काटकर दिया संदेश। आपको बता दें कि यह कहानी सरकारी दस्तावेज में 18 वर्ष तक मृतक होने के उपरांत व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करने वाले जिले के रहने वाले लाल बिहारी मृतक की है, जिन्होंने अपना 27वां पुनर्जन्म दिवस पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि सरकारी विभाग के भू राजस्व अभिलेखों में 30 जून 1994 को मृत घोषित से पुनः जिंदा होकर कार्यालयों, न्यायालय, शमशान घाट से कंकाल उठकर दौड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यह केक भी एक संदेश दे रहा है, यानी खोखला केक बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और कह रहा है। उन्होंने बताया कि मृतक संघ ट्रस्ट के माध्यम से भारत के विभिन्न समस्याओं से जन कल्याण, उत्थान, विकास हेतु अहिंसा पूर्वक विचारों की क्रांति, अनोखे संघर्षों जनता व सरकार को जागरूक करेगा। साथ ही लोगों से अपील किया कि शोषण व अन्याय के खिलाफ सदैव जागरूक रहें और अपने हक की लड़ाई लड़कर व्यवस्था में सुधार कराएं, ताकि भारतीय लोकतंत्र के प्रदत्त शक्ति को आम जनमानस पहचान सके। इस केक का मतलब भी, केक में भी कुछ नहीं है, अंदर ये खोल है, दिखावटी कुछ और है, लेकिन ये केक जो है समाज को ये संदेश देने जा रहा है कि इस केक के अंदर घुसिए और ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और है, कार्य कुछ और है, विचार कुछ और है, कर्म कुछ और है, धर्म कुछ और है। इसलिए केक इशारा कर रहा है कि लोगों को मूर्ख बनाने के लिए केक काटा जा रहा है। अंदरूनी भी उसकी आत्मा सही होनी चाहिए, उसका अधिकार सही होना चाहिए, उसका विचार सही होना चाहिए। इसलिए केक इशारा कर रहा है कि न्याय के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति आप मानवता से पेश आइए, न्याय से पेश आइए, उनका उत्थान करिए, कल्याण करिए। ये केक एक संदेश दे रहा है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने 2 जालसाजों को बलरामपुर से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली के बलरामपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे ने 2 जालसाजों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बलरामपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे ने बताया कि पकड़े गए जालसाज कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के बाद दूसरा व्यक्ति बनकर जेल में निरुद्ध बंदी की जमानत के लिए आए थे। फर्जी दस्तावेज तैयार करने का दोषी पाए जाने पर दोनों जालसाजों को बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए जालसाजों में हरिश्चंद शहर कोतवाली क्षेत्र के ममरखापुर गांव का रहने वाला है, तो दूसरा जालसाज देवनाथ यादव शहर कोतवाली क्षेत्र के मुजरापुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान के लिए डीएम ने 2 अधिकारियों को किया नियुक्त। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अध्यक्ष जिला पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में 3 जुलाई 2021 को मतदान के दिन मतदाताओं के पहचान के लिए परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अभिमन्यु कुमार सिंह तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत की ड्यूटी लगाई गई है तथा आदेशित किया गया है कि वे मतदान के दिन मतदान प्रारंभ होने से लेकर मतदान की समाप्ति तक मतदान स्थल नेहरू हाल सभा कक्ष जिला पंचायत आजमगढ़ में उपस्थित रहकर मतदाताओं की पहचान करना सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने बताया कि 3 जुलाई 2021 को अपराह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान और उसी दिन अपराह्न 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना संपन्न कराई जाएगी। सभी कार्यक्रम जिला पंचायत के नेहरू हाल सभा कक्ष में संपन्न होगा। आजमगढ़ जिले में 30 जून को आई जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या रही 0, सक्रिय मरीज घटकर हुए 43। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित 3,358 सैंपल में से कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,850 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वर्तमान समय में 43 सक्रिय मरीज हैं। 17,581 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 226 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है।
बढ़लगंज पुल के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में चाची भतीजे हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि मऊ थाना क्षेत्र के बढ़लगंज पुल के पास बाइक से जा रही चाची भतीजे को बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां भतीजे की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के बेलकुंडा गांव निवासी श्वेता गुप्ता अपने भतीजे विनोद के साथ बाइक से अपने लिए बढ़लगंज दवा लेने के लिए जा रही थी कि उनकी बाइक जैसे ही पुल के पास पहुंची कि सामने से आ रही बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए आजमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सिरवा गांव में पट्टीदारों ने जमीन संबंधित विवाद को लेकर पिता पुत्र को मारपीट कर किया घायल, पिता हुआ बेहोश। लालगंज तहसील क्षेत्र के सिरवा गोसाई की बाजार में पट्टीदारों ने जमीन संबंधित विवाद को लेकर राजनारायण पुत्र सतीराम तथा उनके पुत्र लक्ष्मण पुत्र राजनारायण को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में दोनों को CHC लालगंज ले आया गया, जिसमें राजनारायण समाचार लिखे जाने तक बेहोश थे, जबकि उनके पुत्र लक्ष्मण को भी चोट आई बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार जमीन संबंधित विवाद में आज बुधवार को 10 बजे के करीब पट्टीदारों ने राजनारायण तथा उनके पुत्र लक्ष्मण को मार पीट कर घायल कर दिया, जिसमें राजनारायण बेहोश हो गए और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले आया गया है। समाचार लिखे जाने तक राजनारायण का बेहोशी की हालत में CHC लालगंज में उपचार चल रहा था, जबकि उनके पुत्र को भी चोट लगी है। परिजनों ने विपक्षी पर चैन छीनने का भी आरोप लगाया है। खाली इतना कह देना चाहे अपने अपने घरे लड़ाई झगड़ा जी करा, एक दूसरा के तू मारे लगता है। अपना सोच को ठेका लेना तो बुढ़िया के ऊपर बजे बना का कुछ छीन उन भी लिए हैं? हाँ? कुछ बता रहे हैं? हाँ, सोने का जंजीर खींच के लेके भाग गई। कितना बड़ी है आने होने में? 40,000। पुलिस से कंप्लेन की है कि नहीं? अभी अभी कुछ नहीं, अभी नहीं। कंप्लेन किए है ना? हाँ, कंप्लेन किए। तरमा थाने के उप निरीक्षक पंचभुवन सिंह के सेवानिवृत्ति के अवसर पर तरमा थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने माल्यार्पण किया तथा थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने अंग वस्त्र देकर उन्हें विदाई दी। इस अवसर पर थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि पंचभुवन सिंह एक कर्मठ ईमानदार उप निरीक्षक रहे हैं। अपने सेवा काल में अभी तक किसी प्रकार का कोई आरोप इनके नौकरी के दौरान नहीं लगा। यह अपनी पूरी नौकरी बलिया जनपद से शुरू करके जौनपुर, बनारस, आजमगढ़ तक समाप्त कर लिए। उन्होंने कहा, अवकाश प्राप्ति के बाद व्यक्ति अपने घर परिवार में जाकर फिर से नए जीवन का शुभारंभ करता है। अंत में रूंधे गले से पंचभुवन सिंह ने अपने पुलिसकर्मी साथियों का आभार और क्षेत्र के उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर उप निरीक्षक रमेश पांडे, SSI संजय कुमार, उप निरीक्षक सौरभ त्रिपाठी, नरेंद्र सिंह, सुरेंद्र पाठक, पुजारी मिश्रा, हिमांशु सिंह, रामाशीष सिंह, गुड्डू आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नकी हैदर रिजवी ने किया। प्रसिद्ध पातालपुरी महादेव मंदिर, गिरधरपुर, देवगांव आदि पर की गई कांवर गीत की शूटिंग। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के गिरधरपुर ग्राम सभा में प्रसिद्ध पातालपुरी महादेव मंदिर तथा बुढ़ऊ बाबा मंदिर और काली माता मंदिर पर सावन में गाए जाने वाले शिव भजन कांवर गीत की शूटिंग की गई। इसमें लोक गीत गायक पवन उर्फ छोटू द्वारा गाए गीत पर फिल्मांकन किया गया, जिसमें पातालपुरी महादेव की महिमा का वर्णन है। इसके साथ ही देवगांव क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल काली माता मंदिर तथा बुढ़ऊ बाबा मंदिर के गीत के माध्यम से उनकी प्रसिद्धियों का वर्णन किया गया।
लोकगीत गायक पवन का कहना है कि उनकी जन्मस्थली देवगांव है और उनका मानना है कि पातालपुरी महादेव जी का आशीर्वाद उनके साथ है। इसीलिए उन्होंने पातालपुरी महादेव की महिमा को गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उनके इस प्रयास में अभिनेत्री गुड़िया सिंह, राइटर डायरेक्टर राजपति द्विवेदी, कैमरामैन माली चंदन विशेष योगदान दे रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान मुख्य सहायक रामानंद साहू, संतोष साहू, मनोज साहू, अखिलेश सेठ और अशोक प्रजापति आदि उपस्थित रहे। मोलनापुर बाईपास पर मुर्गी का चूजा लदी पिकअप हुई दुर्घटना का शिकार। कुछ चूजे मर गए तो कुछ को ग्रामीण लूट ले गए। देवगांव क्षेत्र के बघरमा उर्फ मोलनापुर बाईपास पर मुर्गी का चूजा लदी एक पिकअप वाराणसी से आजमगढ़ की ओर जा रही थी। देवगांव बाईपास पर मोलनापुर के निकट दुर्घटना का शिकार हो गई। सोमवार की रात हुई इस दुर्घटना के बाद तात्कालिक तौर पर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद वहां पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि डिब्बा में रखे हुए चूजे बाहर गिरे थे और वाहन के पास कोई मौजूद नहीं था। काफ़ी संख्या में चूजे घायल हो गए थे तथा कुछ मर भी गए थे। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को देखकर मौके पर पहुंचे स्थानीय निवासी कुछ चूजों के डब्बों को सही किया तो वहीं कुछ लोग चूजे लूट भी ले गए। इसके बाद लोग अपने घर चले गए। फिर क्या हुआ कोई बता नहीं पा रहा है। आज सवेरे ग्रामीणों ने वहां जाकर देखा तो वहां वाहन मौजूद नहीं था। तरवा पुलिस ने एक मुकदमे में वांछित अभियुक्ता को रासेपुर तिराहे से गिरफ्तार करके भेजा जेल। क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन में आज बुधवार को प्रभारी निरीक्षक तरवा स्वतंत्र कुमार सिंह मैं हमराह क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक मुकदमे में वांछित अभियुक्ता इस समय रासेपुर तिराहे पर खड़ी है, जल्दी किया जाए तो पकड़ी जा सकती है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस रासेपुर तिराहे पर पहुंचकर वांछित अभियुक्ता कंवलपति उर्फ कलपति पत्नी राजेश राम निवासी मुसवा रासेपुर कस्बा थाना तरवा को समय करीब 10:30 बजे पुलिस हिरासत में ले लिया तथा अभियुक्ता पर विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक तरवा स्वतंत्र कुमार सिंह के साथ अन्य साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। लालगंज क्षेत्र में टीकाकरण के लिए चलेगा महाअभियान। संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए किट का भी किया जा रहा है वितरण। लालगंज में पूर्ण रूप से सभी के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि महाअभियान चलाकर क्षेत्र में कई कैंप आयोजित किए जाएंगे जिसमें 18+ के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया इस महाअभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग लालगंज में पूर्ण रूप से सभी को वैक्सीन लगाए जाने के लक्ष्य को पूरा करेगी। उन्होंने इस क्रम में संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए विभाग द्वारा बताया कि पूरी तरह अलर्ट किया जा रहा है। घर घर निगरानी समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा 0 से 1 वर्ष, 1 वर्ष से 5 वर्ष और 5 वर्ष से 10 वर्ष के ऊपर के बच्चों को दवा किट का वितरण किया जाएगा ताकि इस लहर को कम किया जा सके। इस अवसर पर उन्होंने सभी से अपील की कि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण कराएं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें, उनका परिवार, गांव, शहर और देश सुरक्षित रह सके और इस तरह से वैश्विक महामारी पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में कोविड वैक्सीनेशन शुरू से ही चला आ रहा है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं और गांव-गांव तक, घर घर तक ये वैक्सीनेशन होना सुनिश्चित किया। साथ ही साथ जो कोरोना की 3rd फेज आने वाली है बच्चों के लिए, हम लोग उसके लिए अभी शनिवार या संडे को माननीय जिलाध्यक्ष निष्कांत राय जी के हाथों दवा वितरण का शुभारंभ किए हैं, जो कि आशा आंगनवाड़ी निगरानी समिति द्वारा घर घर 0 से लेके 1 साल, 1 साल से लेके 5 साल, 5 साल से लेके 12 साल, 12 साल से लेकर 18 तक के बच्चों को वितरण किया जा रहा है और 1 जुलाई से महाअभियान चलाकर वैक्सीनेशन को पूर्ण रूप से घर घर तक और गांव-गांव तक हम लोग लक्ष्य रखेंगे। सभी घर में सभी को वैक्सीनेशन करने का सर इरादा है। 18 से प्लस
सभी का वैक्सीनेशन ऑन स्पॉट, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं, सबका हम लोग टारगेट रखें कि अपने CSC पर सामुदायिक स्वास्थ्य के लालगंज में और गांव-गांव घर-घर तक ये अभियान चलाकर कार्य को संपूर्ण करना है। ये 0 से 5 साल और 5 से 8 साल, 8 से 12 साल वाला सर ये जो है, तो ये घर घर बांटेंगे ANM या आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता कार्यकर्त्री लोग? निगरानी समिति जो बनी है इसमें आंगनबाड़ी है, आशा है, लेखपाल है, सब लोग मिल के घर घर बच्चों को दवा वितरण का कार्य करेंगे। तो ये मंशा क्या है सर, कितने दिन में ये लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा? जो दवा वितरण का हम लोग लक्ष्य रखे हैं, जल्दी से जल्दी घर घर तक ये दवा किट पहुँच जाए। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love.